औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास स्टैंडर्ड 7। टुडे वी आर गोइंग टू सी लैंग्वेज स्टडी। आज हम करने वाले हैं लैंग्वेज स्टडी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमको सिर्फ ये सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है। वी गैप्स, वी स्टूड म्यूट एंड मोशनलेस, I was surprised. I was observing these phenomenal and creatures. The canine fired a shot. The shell hit the animal. If you try to find that the subject and object in this sentence, you will notice that all the sentence have subject, but there is no object in the sentence. तो ये देख रहे हैं हम जो सेंटेंस हमने पढ़े हैं उसमें हमको एक चीज़ नज़र आ रही है कि इसमें जो है हम जब भी कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो हम उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखते हैं, पर जब हमने ये सेंटेंस पढ़े तो हमको समझ में आया कि इसके अंदर सब्जेक्ट तो है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब इसके अंदर हमें जो है कोई भी जो है ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मुताला करते हैं। सम वर्ब्स डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसीडर दिस सेंटेंस। कुछ जो वर्ब्स होते हैं यानी काम जो फ़ाल होते हैं उसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। लेट्स सी द एग्जांपल्स। बर्ड्स फ्लाई, द एग्स फेल डाउन, द बलून रोज इन द स्काई, द बेबी स्माइल्स ऑल द टाइम। द वर्ब फ्लाई, फेल, फॉल, समझ में आपको? ये जो वर्ब है फ्लाई वो फेल फॉल का फॉर्म है। रोज, राइस, स्माइल्स, स्माइल इन दिस सेंटेंस डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो दे आर नोन एज इंट्रा ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ये वर्ब्स कहलाते हैं इंट्रा ट्रांजिटिव वर्ब्स। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हम कुछ और भी सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। ही इज़ राइटिंग अ बुक। तो साफ नज़र आ रहा है ही जो है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इज़ राइटिंग हमारा वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। शी इज़ सब्जेक्ट है और आंसर्स वर्ब है। ऑल द क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट्स है। द डॉग एट द बिस्किट। तो सब्जेक्ट द डॉग, वर्ब इज़ एट, द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द बिस्किट। ऑल दोज वर्ब्स आर एन ऑब्जेक्ट, उनके साथ एक ऑब्जेक्ट भी है। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ये भी क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। तो आज हमने एक नई चीज़ सीखी ग्रामर में। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी।